हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आप पूरे अप्रैल के महीने में आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या किस तरह की ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of April? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of April? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है कम्युनिकेटिंग फ्रीली। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी बातें खुलकर अब लोगों से कहेंगे। जो आप सोचते हैं या फिर जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आप कह नहीं पा रहे थे या फिर परिस्थितियों की वजह से आप खुद को रोक रहे थे, तो यहाँ पर आपके विचारों में एक बदलाव आएगा, जहाँ पर आपको इस बात की क्लैरिटी मिल सकती है कि जब तक आप अपनी बातें लोगों से कहेंगे नहीं तब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं। या फिर अगर कई मामलों में आप चुप रह जाते थे तो यहाँ आपके लिए अब आपकी सोच में ये बदलाव हो सकता है कि आपको खुलकर लोगों को से बात करने की ज़रूरत है या अपनी बातें रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने दिल की बात कहेंगे। अगर आप अपने आप को रोक रहे थे या फिर आप बहुत रिज़र्व नेचर के रहे हैं, इंट्रोवर्ट रहे हैं, तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा, जहाँ आप अपनी बातें अब लोगों के सामने रख पाएंगे या फिर कह पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आप खुद हैं। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिज़ी शेड्यूल की वजह से या निजी जीवन की उलझनों की वजह से आप खुद से दूर हो गए थे, तो अब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे। यहाँ पर अपने आप के साथ आपका कम्युनिकेशन एक बार फिर से इस्टेब्लिश होगा। इसकी वजह से आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आपके फ़ैसले सही होंगे। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन, ये कुछ लोगों के लिए ये बाहरी तौर पर है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना हो सकता है, जहाँ पर आप अपनी बातें बहुत अच्छे से लोगों के सामने रख पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन खुद के साथ है। अपने आप से अगर दूर हुए थे तो एक बार फिर से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, जहाँ आप खुद से बातें कर पाएंगे, एकांत में कुछ समय बिताएंगे ताकि अपने आप से आप जुड़ पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी बातचीत की शैली, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख पाएंगे। अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप पब्लिक के साथ डील करते हैं या फिर लोगों से इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है आपके जॉब में या बिज़नेस में, तो आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बातें आप मनवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके निजी जीवन है। अगर रिश्तों में किसी वजह से दूरियां आ गई थी तो आप उन दूरियों को ख़त्म कर पाएंगे। अपनी बातों से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं या फिर आप सही तरीके से अपनी बात समझा पाने में आप सफल होंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में जो दूरियां आई है या नाराज़गी है वो ख़त्म हो सकती है।
नेक्स्ट है चेरिशिंग सेल्फ। ये चेरिशिंग सेल्फ कार्ड कहता है कि ये आपके सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी है। यहाँ आपकी अपने प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप निभाएंगे। अपने आप को खुश रखना ये आपकी अपनी ज़िम्मेवारी है। तो यहाँ आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। आप अपने आप को पैम्पर करेंगे। नेक्स्ट है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। ये आप अपनी उलझनों से बाहर आकर हार्मनी में आ रहे हैं, शांति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहां अपनी परिस्थितियों में आप काफ़ी उथल पुथल देख रहे थे या आपके विचारों में ठहराव नहीं था, तो यहाँ एक पॉजिटिव चेंज है। ये कम्युनिकेटिंग फ्रीली, ये आप खुद के साथ जुड़ रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं कि किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या फिर आपके लिए क्या सही है। आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर चेरिशिंग सेल्फ, अपने आप को आप खुश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से। ये अपने आप के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो ये आपके सोच में एक सकारात्मक बदलाव है जिसकी वजह से आप अपनी शांति और सुकून की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए टैरो डेक से देखते हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर का कार्ड। 3 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो खुद के साथ यूनियन में आ रहे हैं जिसकी वजह से हार्मनी है। चेरिशिंग सेल्फ है, आप अपनी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन आपका कोई आपके साथ हो ना हो, अपने आप में आप खुश हैं, अपने इस समय को आप इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए ये खुशियाँ आपकी अपनी निजी खुशियाँ हैं, जहाँ पर आप अपने परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर अपने आप में आप खुश रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की सफलता मिल सकती है, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, जिसकी वजह से अपनी इस खुशी को अपने कलीग्स के साथ या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी या आपके करीबियों के लिए कोई ख़ास मौका हो, कोई ख़ास दिन हो जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। या तो आप अपनी खुशी में किसी को शामिल करेंगे या किसी की खुशी में आप शामिल होंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ वाटर किसी तरह का सेलिब्रेशन है जहाँ पर खुशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अपने आप के भीतर की आपकी ये खुशियाँ हैं, अपने आप के भीतर हार्मनी है, जिस वजह से अपने आप में आप खुश रहेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर ये आपके लाइफ के प्रति आपके पैशन को दर्शाता है। यहाँ अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, जीवन के प्रति आपके भीतर उत्साह है। आप अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, और उस लक्ष्य की तरफ आप पूरी उत्साह के साथ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल लाइफ के रिश्ते हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने आप में खुश और संतुष्ट हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, या फिर आपको लगता है कि आप अपनी कोशिशों से इन परिस्थितियों में सकारात्मकता ला सकते हैं, या जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में हैं,
जहाँ पर आप अपने सिचुएशंस में बहुत पॉजिटिविटी देख रहे हैं। जीवन के प्रति आपका उत्साह है, जिसकी वजह से आप अपने नए लक्ष्य की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ फायर, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशन फील करेंगे। आपके भीतर एक नया उत्साह होगा, जिसकी वजह से जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या आपने ली है, तो उस काम में आप अपना 100% देंगे। ये कार्ड कहता है किंग ऑफ फायर कि आपके जो भी अपने एक्सपीरियंस हैं उसकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ सही होंगे। आपके काम के प्रति आपका उत्साह आपको अपनी सफलता की तरफ ले जाएगा या अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या आपकी चाहत होगी कि उन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप जीवन के प्रति बहुत आशावान हैं, खुश हैं। इसकी वजह से आप अपने आप पर ध्यान देंगे। आप अपने पर्सनालिटी को निखारना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी। आप किस तरह से लोगों के सामने आप अपने आप को रखते हैं या किस तरह से अपनी बातें आप रखते हैं, इस बात पर आपका ध्यान होगा। आप प्रभावशाली ढंग से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे या अपनी बातें रखना चाहेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेटिंग फ्रीली भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपका ड्रेसिंग सेंस है। कुछ लोग अपनी बातचीत की शैली को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप अपने भीतर बदलाव लाएंगे या अपने बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, ये आपको और भी ज़्यादा आकर्षक बनाएंगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में चेंज आएगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए अचानक आपकी परिस्थितियां बदल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई स्ट्रगल था या किसी तरह की कोई बाधा थी आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ पर आपको अपनी समस्याओं का अचानक समाधान मिल सकता है। आप अपने समाधान के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का न्यूज़ है, आपको किसी अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ फायर है, जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। तो आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपके लिए ये जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या फिर अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल हो सकता है। तो यहाँ पर एक सडन चेंज है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ रास्ते खुलेंगे, जहाँ से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का न्यूज़ है। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर अपने पार्टनर से आप दूर थे, तो आपको अपने पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। या फिर आपके पार्टनर अगर दूर थे तो ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है। और
कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो आपको इन दिनों सुनने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अचानक आपके ट्रैवल प्लान बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सडन ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। आइए अब अप्रैल के अगले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the next 10 days of April, 11th April to 20th April. Please give guidance. पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। यहाँ पर एट ऑफ फायर है, जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे, जिन्हें लेकर आप परेशान थे, तो वहाँ अपनी समस्याओं को आप अच्छे से सुलझा लेंगे, अपनी चुनौतियों का अच्छे से सामना करेंगे और अपनी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। एस ऑफ फायर ये आपकी समस्याओं का समाधान है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे थे या आपको इसके लिए आपने कोशिशें की है, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। आपके लिए आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में किसी तरह की समस्या आप देख रहे थे या आपको लग रहा था कि रिश्तों में किसी तरह की समस्या है जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत है, तो आप अपनी कोशिशों से अपने रिश्तों को संभाल लेंगे या उन समस्याओं को दूर कर लेंगे। किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर मतभेद थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। एस ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ हो, आपके रुके हुए पैसे मिल सकते हैं या फिर कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर आप उम्मीद खो रहे थे या फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा था कि वहाँ से आपके पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वो समस्या सुलझ जाएगी। आपके पैसे आपको मिल सकते हैं जहाँ से आपने उम्मीद छोड़ दी थी या फिर आप थक गए थे अपनी कोशिशें करते करते, तो वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फ़ाइनेंशियल ग्रोथ है या फिर आपके लिए फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप के साथ हार्मनी में होंगे। आप इसकी वजह से अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ पाएंगे या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिल रहा था, तो आपको अब इन चीज़ों के लिए अब आप वक्त निकाल पाएंगे या वो काम कर पाएंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है। किंग ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि एक इमोशनल मैच्योरिटी होगी। आप अपनी परिस्थितियों को बहुत शांत होकर बहुत गंभीरता से अपनी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। आपका फ़ैसला बहुत सोचा समझा होगा। आपके जो भी परिस्थितियां हैं, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, वहाँ अपनी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे या फिर जो भी आप फैसला लेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ या फिर आपके ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। ये किंग ऑफ वाटर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके आर्थिक मामले हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक इमोशनल मैच्योरिटी है, आपके विचारों में एक ठहराव है। आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे, उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या
एक्शन लेना सही है या फिर आपके लिए किस तरफ आगे बढ़ना है, इस बारे में आप गंभीरता से सोचेंगे, समझेंगे और तब अपने लिए फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी होगी। अगर आपके विचारों में बिखराव था तो अपनी ऊर्जाओं को आप संगठित करेंगे, आपके विचारों में एक ठहराव आएगा जिसकी वजह से आप अपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन हो या आपका फ्यूचर हो, आप अपने भविष्य को किस तरह देखना चाहते हैं या फिर क्या हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। एक क्लियर पिक्चर होगा। इसकी वजह से जो भी आप प्लान्स बनाएंगे या जो भी स्ट्रैटेजीज़ अपने फ्यूचर से रिलेटेड बनाएंगे वो आपके लिए सही साबित होंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप में हार्मनी में हैं, एक क्लैरिटी है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रेजेंट को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इस वजह से आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेंजर ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप अगर किसी के डिसीजन का या फिर किसी के एक्शन का वेट कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी की तरफ से कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है या फिर उनकी तरफ से जिस एक्शन का आप वेट कर रहे थे तो वो एक्शन उनकी तरफ से लिया जा सकता है। आप में से कुछ लोग अगर अपने जॉब से रिलेटेड किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जहां आपने कोई इंटरव्यू दिया है या आपने अप्लाई कर रखा है, तो वहां से आपके लिए कोई न्यूज़ हो सकता है। ये किंग ऑफ वाटर है। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपको अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकता है या फिर वहाँ जहाँ भी आपने कोशिशें की है वहाँ से आपके लिए रिप्लाई है। और ये आपके प्रेजेंट जॉब में भी हो सकता है। अगर अपने हायर अथॉरिटीज़ के डिसीजन का आप वेट कर रहे थे कि किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आपको अपने लिए किसी तरह की कोई सहूलियत चाहिए थी या फिर आप चाहते थे आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का डिसीजन आपको सुनने को मिल सकता है। उनकी तरफ से किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग बिज़नेस में हैं तो यहाँ पर आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपके लिए आपको किसी तरह का फेवर मिल सकता है। अगर कोई प्लान पास होना था तो वो प्लान आपका पास हो सकता है या फिर अगर किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, किसी तरह का प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई फेवरेबल न्यूज़ मिल सकता है या फिर जो भी उनका फ़ैसला होगा वो आपके फेवर में हो सकता है। और ये आपके निजी जीवन के लिए भी ये बात है कि अगर किसी के फ़ैसले का या किसी के एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो फ़ैसला आपको सुनने को मिल सकता है या उनकी तरफ से ये एक्शन लिया जा सकता है। किंग ऑफ वाटर है, ये आपके अपने घर के बड़े हो सकते हैं, उनकी तरफ से कोई फ़ैसला आना था या कोई डिसीजन लिया जाना था, जो फ़ैसला आपसे जुड़ा है तो यहाँ पर उनकी तरफ से वो फ़ैसला आ सकता है। आइए अब जानते हैं अप्रैल के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? पहला कार्ड है स्टार का। स्टार कार्ड हीलिंग की बात कहता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। ये आपका मेंटल हेल्थ हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ हो सकता है। आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है या फिर आप पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए
ये आपके रिश्ते हो सकते हैं। अगर रिश्तों में किसी तरह की समस्या आप देख रहे थे या फिर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो ये आपके रिश्ते हील हो सकते हैं। रिश्तों में जो दूरियां आ गई थी वो दूरियां ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए नेम फेम हो सकता है। आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है या किसी तरह का नेम फेम आपको मिल सकता है। स्टार कार्ड ये आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये आपके जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या फिर किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिले। यहाँ पर आपके लाइफ में ये स्टार एक प्रोग्रेस को दर्शाता है और ये कार्ड कहता है कि ये आपके उम्मीदें भी होंगी या आप आशावान होंगे कि आपने सही दिशा में मेहनत की है, आपने अपना 100% दिया है। अब यहाँ से अब आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका विश्वास होगा, आपकी आशाएं होंगी, जो उम्मीद आपकी पूरी भी होगी। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है। नेक्स्ट है 3 ऑफ फायर का कार्ड। 3 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे या जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय में आपके लिए अब हो सकता है या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। आप में से कुछ लोग जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। या फिर बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ जॉब या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो सकती है, जहां आप चाहते थे कि आपको ओवरसीज़ जॉब करने का मौका मिले या फिर बिज़नेस आपको वहाँ से मिले, तो यहाँ पर आपके की वो विश पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल हो सकता है। आप अपने प्रोफेशनल रीज़न से या फिर किसी वेकेशन पे जाना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोग वैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं अपने ही कंट्री में। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने प्रोफेशनल और कुछ लोग अपने पर्सनल रीज़न से आपको ट्रैवल कर सकते हैं। 3 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर कोई काम करना चाहते थे या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो ताकि आप वो फ़ैसला ले सकें या जो भी आपने सोचा है उसके लिए आप एक्शन ले पाएँ, तो आपके लिए अब परिस्थितियां अनुकूल होंगी। जो आप करना चाहते हैं या जो फ़ैसला लेना चाहते हैं वो आप अब ले पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर का कार्ड। ये 7 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती है, कुछ मुश्किलें हो सकती है, वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ अगर मुश्किलें होंगी तो आपके लिए समाधान भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा आ जाएगी या आपका काम रुक जाएगा या फिर जो परिस्थितियां हैं वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो मुश्किलें भी आसान होती जाएंगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी या फिर उनके ब्लेसिंग्स की वजह से आप अपनी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत करेंगे, या फिर ये आपका निजी जीवन हो सकता है। आपने किसी तरह का फ़ैसला लिया है, अब उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ ज़रूर कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने
लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं या फिर जो आपने सोचा है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरत ये होगी कि आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझें, उनके मुताबिक आप अपने प्लान्स बनाएं, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, अपने आत्मविश्वास के साथ उस काम के लिए आगे बढ़ें, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।